English third language, 10th standard, section poetry, poem The Noble Nature, written by Benjamin Jonson. तो बेंजामिन जॉनसन का मुख्तसर सा तारुफ. Benjamin Jonson 1572 to 1637 was born at Westminster. He adopted the trade of his stepfather as a bricklayer. He became a soldier. From this he turned to acting and writing plays. He became a great English poet and playwright. He wrote poetry and drama. His best known plays are Olfon 1505, The Alchemist 1610 and Bartholomew Fair 1614. The Noble Nature poem recitation. It is not growing like a tree in bulk doth make man better be, or standing long an oak 300 years to fall a log at last, dry, bald and sere. A lily of a day is fairer far in May, although it fall and die that night. It was the plant and flower of light. In small proportions we just beauty see, and in short measures life may perfect be. अब इस नज़म का अगला हिस्सा सवाल, क्वेश्चन एंड आंसर्स. ग्लोसरी से शुरू करते हैं. नोबल नेचर, आली फितरत, फाउंडर, बानी, मिशन, मकसद, रिस्पेक्ट, एहतराम, अचीवमेंट, कामयाबी, ग्रोइंग, नशोनुमा पाता हुआ, बल्क, बड़ी मिकदार का या हजम में बड़ा, डूथ, अंग्रेजी इंग्लिश डज, बेटर, बेहतर, पाल, गिरना. नेक्स्ट, लॉग, लकड़ी का गट्ठा या नोश्ता, बाल्ड, गंजा, तैर, खुश्क या मुरझाया हुआ, पेरर, ज्यादा खूबसूरत, आल्दो, अगरचा, डाई, मर जाना, प्रोपोर्शंस, तनासुब, मेजर्स, पैमाइश या इक़दामात, परफेक्ट, कामिल या बेहतरीन, शॉर्ट, मुख्तसर. अब हम कॉम्प्रहेंशन के सवालात देखेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट डज इट रेफर टू इन द पोएम? आंसर, it referred to the man's life. Second one, what is the lifespan of an oak tree? की मुतवक्का जिंदगी का अरसा कितना है? वो 300 years. Third one, what does the poet say about the tree? Answer, क्या कह रहा है वो? An oak tree lives 300 years and falls dry, bald, there at last. वो 300 साल तक खड़े रहने के बाद क्या हो रहा है? सूख जा रहा है, खुश्क हो रहा है, फिर गंजा हो रहा है, यानी पत्ते नहीं होंगे इसके. बाल्ड मतलब यहाँ तो मैं इसके काम बालारत नहीं कर पूछ रहा हूँ. एंड सैर, खुश्क, मुरझाया हुआ, और आखिर में एक गट्ठा बन के गिर जाएगा. फोर्थ वन, व्हेन डज द लिली लुक मोर ब्यूटीफुल? आंसर देंगे, द लिली इज फेयरर एंड ब्यूटीफुल इन द मंथ ऑफ मे. मे में खिलता ना वो लिली. फिफ्थ वन, व्हाई इज द लिली कॉल्ड द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट? उसको क्यों हम रोशनी का पौधा और फूल कहते हैं? देखो इसका सिंपल आंसर है, लिली ट्री इज फॉर शॉर्ट ट्रेड, इट स्प्रेड्स ब्यूटी एंड डिलाइट इन आवर लाइफ्स. ये एक चीज है. इसका दूसरा आंसर ये भी हो सकता है कि ये फ्लावर ऑफ लाइट का मतलब सुबह सूरज तुलू होते ही ये खिल जाता है और सनसेट होने के साथ में ये मुरझाकर गिर जाता है, खत्म होता है. तो यहाँ पर दिया देखो, द लिली ब्लॉसम ओनली व्हेन द सन इज शाइनिंग, एज सून एज द सन सेट्स द प्लांट एंड द फ्लावर बोथ विद एंड डाई, यानी विद का मतलब सूख जाना. सो द पोएट कॉल इट एज द प्लांट ऑफ फ्लावर ऑफ लाइट. नेक्स्ट, सिक्स्थ वन देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हेन इज लाइफ सीन इन परफेक्शन? कब हमारी जिंदगी में परफेक्शन आता है, तकमीलियत, मुकम्मिल होता है? अकॉर्डिंग टू द पोएट, लाइफ इज सीन टू बी अ परफेक्ट ओनली इन शॉर्ट मेजर्स फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम. तो अगर हम बहुत मुख्तसर सा वक्त में बहुत अच्छे काम करेंगे तो हमारी लाइफ क्या है? परफेक्ट होगी. या तो बी डिस्कस इन द क्लास एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है. रोमन बी का है ये, 2 का बी यहाँ पर है. डू यू लाइक दिस पोएम? गिव रीजन. अगर आप तुम्हें नो कर बोल लिखे करके तो फिर भी जवाब लिखना पड़ता है यस कर बोल को. यस, वी लाइक दिस पोएम एंड द रीजंस आर हियर. सबसे पहले, द नोबल नेचर, द पोएट poetically uses the life of Lily as a
सिमिली टू द कंपेयर इट टू नोबल नेचर। तो यहाँ पर शायर ने क्या किया है, शायराना तौर पर लिली की जिंदगी को हमारे साथ में तशबीह दी है, उसकी मशाबत की है उसने। लिली विच ब्लॉसम इन द सनलाइट लुक्स ब्यूटिफुल टू एनीवन हु सीज इट। और कोई भी इसको देखने वाला ये दिल फरेब बहुत खूबसूरत लगती है इसे। टू गिव हैप्पीनेस इज द नोबल नेचर ऑफ द लिली फ्लावर। तो इसका एक जो आला फितरत ये है नोबल नेचर कि वो दूसरों को खुशी देती है, बांटती है। द लिली ब्लॉसम एंड लिव्स फॉर अ शॉर्ट टाइम बट इट ब्रिंग्स जॉय टू द हार्ट ऑफ द बिहोल्डर्स। को देखने वालों को और उसके निगरानी करने वालों को ये खुशी देती है। बट ओक ट्री विच कैन लिव एज लॉन्ग एज 300 years does not give joy, happiness, man, but we can only use it as a फायरवुड। उसके तकाबुल में मुकाबले में ओक ट्री जो है, बलूत का जो पेड़ है, वो 300 साल यानी ये चंद पेड़ तो हजारों साल तक रहते हैं वो, तो यहाँ सिर्फ 300 दिया है। तो ये खुशी नहीं देते आखिर में, ये जब सूख कर गट्टा गिर जाता है इसका तना, तो उसको हम जलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम। तो आप इस प्रोग्राम से क्या सीखें, क्या सीखे आप। वी लर्न दैट it's not the length of the time on our lives but how usefully we spend our life। देखिए हम कितना लंबा जीते हैं, कितने लंबे स्पैन तक जीते हैं, ये कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है हम कितना यूजफुल जीते हैं दूसरों के लिए। मेक्स ऑल द डिफरेंस, यही कुछ चीज़ें क्या हैं हमारे डिफरेंस पैदा करते हैं। वी शुड स्पेंड अवर लाइव्स इवन इफ इट इज़ अ शॉर्ट टू डू गुड फॉर मैनकाइंड। तो इंसानियत के खैर ख्वाही के लिए हमें, अगर हमारी लाइफ शॉर्ट भी हो तो हमें जीना चाहिए। वी विल बी रिमेंबर्ड फॉर द गुड वी डू, हमेशा हमारी अच्छाइयों को ही याद रखा जाता है। बट इफ वी लिव डिसऑनेस्ट एंड सैड लाइफ नोबडी विल रिमेंबर अस। डिसऑनेस्ट से मुराद यहाँ पर सेल्फिशनेस, खुद का सोचना, दूसरों का खैर ख्वाही नहीं करना, बस अपना शेख अपना अपना देख। सैड लाइफ, और हम क्या करें, गमजदा जिंदगी गुजारेंगे, दूसरों की जिंदगियों को खुश नहीं बनाएंगे, तो ये सारी चीजें क्या होगी, हमें वो फॉरगेट करेंगे। मीनिंग गुड लाइफ मेक्स अ मैन नोबल। तो हमारी जिंदगी क्या करेगी, एक आला फितरत बनाएगी। यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर ने, हैव यू कम अक्रॉस एनीबडी हु हैज अचीव्ड अ लॉट इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, इफ सो मेंशन देयर नेम एंड अचीवमेंट्स। तो आपको आपकी नज़रों के सामने अगर कोई ऐसा जो कम वक्त में बहुत कुछ उसने हासिल कर लिया हो, कामयाब कारनामे कर लिए हो, तो अगर कोई ऐसा है तो आप उसकी नाम और कारनामे बताइए। तो मैं अपने एज ए स्टूडेंट तुम्हारी तरह सोचते हुए मैंने यहाँ पर एक चंद लिखा है। देखिए यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम को लिखा है मैंने। वो एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, फिर भी क्या है साइंटिस्ट बने और बहुत कम वक्त में मिसाइल, हिंदुस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी में सबसे आगे बढ़ाया उन्होंने, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उसी तरह मोहम्मद बिन कासिम अपनी 17-18 साल की उम्र में उन्होंने पूरे सिंध को फतह किया था। इसी तरह मलाला यूसुफजई बाजू की मुल्क की 17 साल की बच्ची नोबल इनाम हासिल की थी, देखो अपनी कम उम्री में, और लड़कियों की बच्चियों की तालीम की हिमायत करती है वो। सर सैयद अहमद खान के बारे में भी आपको मालूम है, वैसे जहालत के ज़माने में भी बहुत कम वक्त में उन्होंने एक इतनी बड़ी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिशमेंट किया और मुसलमानों में तालीम को अपलिफ्ट में करने की कोशिश की। और महमूद फातेह दोम के बारे में तो आपको मालूम है, कंस्टेंटाइन जो 1000 बरस से फतह ना हो सका था किला, उसको फ़कत अपनी 21 साल की उम्र में उसने फतह किया और तारीख रकम की। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर सी या तो रोमन थर्ड है, राइट द समरी ऑफ द पोएम, यू कैन यूज द क्लूज। तो यहाँ पर जो क्लूज दे हैं वो लेकिन आपको एग्जामिनेशन में क्लूज नहीं देगा, जस्ट डायरेक्ट पूछ लेगा आपको नोबल नेचर का आप समरी लिखिए बोलकर। आंसर, The Noble Nature is a beautiful poem written by Benjamin Johnson। हाँ, बड़ा खूबसूरत है। In this poem, the poet discuss about the what makes a man noble। उसने इसमें डिस्कस ये किया है कि इंसान को आला फितरत वाला कैसा बनता है और बनना चाहिए।
द पोएट कंपेयर्स द लाइफ स्पैन ऑफ एन ओक ट्री विद द लिली, और इसने मुआजना किया है कि लिली की जो जिंदगी का वक्फा है और ओक ट्री का। He says that an oak tree is a bulky tree, बहुत बड़ा जसामत वाली है, lives for a long time, और कई 100 सालों के लिए 1000 साल तक जीती है। It won't make anyone happy, वो किसी को खुश, बलूत का पेड़ क्या है, खुशी नहीं देता, because it is soon become dry and withered, और जैसे ही अपना कई 100 साल खड़े रहने के बाद में सूख जाता है। वेयर एज ए लिली ब्लॉसम इन मे, वो मे में क्या है, खिलती है, आल्दो इट्स फॉल एंड डाई एट नाइट, उस सुबह खिलती है और शाम होते होते रात में वो मुरझाकर मर जाती है। स्प्रेड ब्यूटी एंड डिलाइट्स एवरीवन, वो देखने वाले को दिल को खुश असलू भी देती है। सो द feels that the lily flower's life is and more meaningful than that the oak tree, तो बामकसद जिंदगी लिली की हुई ना के oak tree की। With this we can learn that the material well-beings does not make man's life worth living, but pleasant actions make man नोबल। हमें बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके, माल दौलत इकट्ठा करने पर हमारी ज़िंदगी कामयाब नहीं होती, बल्कि हम दूसरों के काम आने पर तो हमारी ज़िंदगी एक आला किरदार, नोबल नेचर वाली बनती है। नेक्स्ट हम डी में देखते हैं कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, देन ऐड ऑन राइमिंग वर्ड्स टू योर ओन। इफ यू नीड एनी हेल्प आस्क योर टीचर्स, तो तुम्हारे असातिज़ा से पूछ लीजिए, नहीं तो यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप आराम से लिख लीजिए। जैसे नाइट, लाइट एंड काइट, एयर, शेयर, डियर, बी, सी, ही, डी कौन को, डी ई करो, डे, मे, वे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर आपको चंद इजाफी सवालात दिए हैं। ये मश्की सवालात तो आपके लिए मश्क लिखने के लिए, ये आपकी इम्तिहान की तैयारी और अपनी मालूमात को मजबूत करने के लिए, और इसका थोड़ा सा यादा भी हो जाए, तो आप इसको पॉज कर लीजिए। कमो पेश हमारे 1 मार्क्स के 16 सवालात यहाँ पर मैंने दिए गए हैं, और थोड़ा सा मुख्तसर जो सवालात हैं उनको भी मैंने आपको कम से कम 7 सवालात दिए हैं। वीडियो को स्लाइड्स पर पॉज करें आप, फिर उसको लिख लें और अच्छी तरह से समझ कर याद कर लें। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, नोटिफिकेशन का घंटा दबा देने का।